आज इस विषय पे मैं बात करूंगा। तो फिर से आपको बताता चलूं, किंगडम एंड किंग्स रूल्स, जिसको मैंने हिंदी में रखा है राजा, राज्य और राजा के नियम। या राज्य के नियम नहीं, राजा के नियम, और राजा के नियम राज्य के लिए, तो जिसको कहूंगा राजा के नियम। तो इस विषय पे आपके बीच में अभी बात करने पे, उसको थोड़ा सा उधर घुमा दो, इस विषय पे आपके बीच में बात करने जा रहा हूं जी। फेसबुक और यूट्यूब पे आप जितने भी अभी देख रहे हैं, दैट्स इट, आप जितने भी अभी देख रहे हैं, रिक्वेस्ट एक ही है फेसबुक के खास करके लोगों के लिए कि जितना हो सकता है इसको शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें। और जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, जब ये अपलोड होगा तो इसकी लिंक दूसरों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूं, कौन सा है यूट्यूब, ये ब्लैक वाला, ओके। तो जितने यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं लगता, और ना ही डैनियल राज यूट्यूब से कोई पैसा कमाता है जी। ये आप अभी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर से आपके बीच में टॉपिक को याद दिला दूं, किंगडम एंड किंग्स रूल्स, जिसका हिंदी अनुवाद है राजा, राज्य और राजा के नियम। दोस्तों या प्रभु के लोगों, आपके बीच ये चित्र रख रहा हूं, जो एक तरफ बाइबल है, और आप देख सकते हैं लिखा है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, या जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मैं 29 साल से पढ़ रहा हूं, आप जब भी बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक राजा और उसका एक राज्य है, ऐसा आपको पढ़ने को मिलता होगा। मुझे मिलता है, आपको भी मिलता है कि यीशु एक राजा है, परमेश्वर का एक राज्य है। ऐसी बातें विशेष करके न्यू टेस्टमेंट, जब से मत्ती शुरू हुआ प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर को राजा राजा राजा, उसका एक राज्य 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 आपको पढ़ने को मिलेगा। नाउ कुछ वचन सबसे पहले राज्य के प्रति, माफ करें, राजा के प्रति आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान, और लिखा है भाई योग्य, वही सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है जी। दूसरा जकरिया की किताब, उसका 14:9 लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। यहोवा परमेश्वर, एलोहिम, एदोनाय, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, क्योंकि तीनों एक है। लिखा है, तीन पर्सनालिटी, एक परमेश्वर जिसको कहते हैं, लिखा है तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उसी समय, उस समय और उस समय एक ही यहोवा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। भजन संहिता 103:19, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में और स्थिर किया, स्वर्ग में स्थिर किया, और उसका राज्य सारी पृथ्वी पर या सारी सृष्टि पर है, क्योंकि वो राजा है। भजन संहिता 29:10 लिखा है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। तो परमेश्वर को राजा 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 ऐसा बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं पौलुस की, तो पौलुस ने यीशु को क्या कहा, देखिए, पहला तिमोथी 1 अध्याय वचन 17 लिखा है, अब सनातन राजा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एशियंस किंग, मतलब पूर्वों से, कई पीढ़ियों से, युगों युगों से परमेश्वर यीशु मसीह राजा है, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वितीय, परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होता रहे, आमीन। तो परमेश्वर को सनातन राजा, यीशु को सनातन राजा कहा गया है। तो जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर पहला राजा, दूसरा उसका राज्य आपको दिखाई देगा, और उसके राज्य के नियम, राजा के नियम आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं किंग्स किंगडम, यानी कि यीशु के राज्य की। तो यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय वचन 17, मैथ्यू 4:17 कहता है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, या
मन फिराओ। शब्द क्या था जी दोस्तों, शब्द क्या था? आइए आपके बीच में रखता हूं जी, 1 सेकंड दीजिएगा। शब्द क्या था? लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जी मैं रिपीट कर दूं, लिखा है स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो एक राजा है और राजा का एक राज्य है। अब मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 लिखा है, मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। कैन यू बिलीव दिस? और जानते हो वचन आगे क्या कहता है 15 में? और कहा, क्या कहा? समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और परमेश्वर और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसका मतलब है राज्य राज्य राज्य। पहला क्या पढ़ा था? राजा राजा राजा। अमेजिंग। लूका की किताब उसका 4 का 43, लूक 4:43 क्या कहता देखो, परंतु उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, वहां के शास्त्री फरीसियों से कहा, वहां की भीड़ से कहा, क्या कहा? मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु को पृथ्वी पे राजा, याद रखो यीशु राजा। मत्ती की किताब लायन सिंह, यीशु राजा। यीशु को पृथ्वी पे भेजा गया परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने। पृथ्वी पे परमेश्वर की राज्य की बातें पृथ्वी पे, ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना। एक ऐसा नबी, एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा शख्स जिसका नाम है दानियल, इंग्लिश में डैनियल, लिखता है द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। दानियल 7 का 13-14 लिखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 1 का 7 से आगे आपने पढ़ा होगा, बादलों के साथ आएगा। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए, तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता, जिसको कहते हैं लॉर्डशिप, उसकी प्रभुता सदा तक अटल। उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो यीशु को राजा, यीशु का राज्य, परमेश्वर को राजा, परमेश्वर का राज्य। अब इसी को यीशु के 600 BC, यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले एक नबी और था जिसका नाम है यशाया। उसने क्या कहा देखो, लिखता है यशाया 9 का 6, इज़ाया 9:6 कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन है ये? ऑफ कोर्स यीशु। लिखा है हमें पुत्र दिया गया, प्रभुता, इंग्लिश में है गवर्नमेंट, लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वाह। अब इसको देखिए दोस्तों, मत्ती 19 का 14, यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो या मना ना करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। कुछ और वचन रखना हूं, लूका किताब उसका 12 का 32 में, हे छोटी झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अब इसको देखिए दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 16 का 19 में, आपको पता है यीशु पतरस से क्या कहता है? मैं तुझे, ब्रैकेट में पतरस, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में पतरस की बात हो रही है, ठीक है ना, मैं तुझे पतरस स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अब यीशु के पहाड़ी उपदेश में 2 किताबों में रिकॉर्ड, एक है मत्ती 5 का 3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लूका 6 का 20 क्या कहता है? तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। वाह। अब आपको और एक देता हूं, यह कॉन्सेप्ट समझिए। यीशु के 12 चेले, यीशु के 70 चेले, चेलों को क्या कहा था?
मत्ती 10 का 7, लूका 10 का 9। रिपीट करता हूं, मत्ती का 10 का 7, लूका 10 का 9। दोनों जगह पे देखो क्या लिखा है, चलते चलते यहां प्रचार कर कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। लूका कहता है और उसने उनसे कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने इतने सारे स्क्रिप्चर्स, मुझे लगता है कि कम से कम 1 दर्जन स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़वाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ युगों से या कुछ डिकेड से या कुछ सदियों से मुझसे, आपसे, मसीह समाज के सो कॉल्ड लीडर्स या सो कॉल्ड बाइबल टीचर्स या शिक्षकों ने इस एक बात को, जिसको कहते हैं किंग, क्या है, सब ठीक है, जिसको कहते हैं किंग, जिसको कहते हैं किंगडम, और फिर दूसरा है किंग्स रूल्स, किंग्स रूल्स, उसके नियम से वंचित रखा है मसीह की देह को। और जिसके चलते जब मैं इसके ऊपर स्टडी करा था, बीच में मैंने कहा था, पिछले हफ्ते किसी ने पूछा आप कैसे प्रचार करते हैं, टॉपिक कहां से मिलता है, आपको कौन लीड करता है, तो मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में जहां हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, परमेश्वर अपने 10% मुझ जैसे दासों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करता है। ऐसी बातें कुछ डेकेड से, सदियों से, मुझसे, आपसे, मसीह के देह से वंचित रखा है। राज्य को नहीं प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य पे इंफेसाइज नहीं किया, फोकस नहीं किया, और जिसके चलते ये रविवार मैंने चुनाव किया कि आपको मैं ये सत्य बताऊं। तो जितने अभी 1700 के आसपास लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, फेसबुक यूट्यूब मिला के, जितना हो सकता है इन बातों को समझने के बाद, आपके खुद की स्टडी करने के बाद दूसरों को पहुंचाए। तो जितने डीटी के मेंबर है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के मेंबर है, आपको भी कहना चाहता हूं, बी एजुकेटेड, आप एजुकेट हो जाए, बी इक्विप्ड, परमेश्वर के वचन से इक्विप हो जाए, परिपक्व हो जाए, और मसीह की देह को, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे आपके द्वारा, जो प्रभु करेगा ना। अब बात करते हैं जी, अब तक आपने किंग और किंगडम देखा। अब बात करते हैं, जी हां, अब बात करते हैं किंग्स रूल्स की, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करूंगा। मेरा टॉपिक, मेरा, उसको थोड़ा कैप ऊपर कर सकते हो, मेरा टॉपिक अब यहां से इसी पे चलेगा। तो आपको बता चुका हूं, क्योंकि कुछ अधूरे ज्ञान के लोग मसीह जगत में हैं, कि राजा कहां लिखा है, राज्य कहां लिखा है। तो कम से कम 1 दर्जन आपको जो है वचन दे चुका हूं जहां लिखा है राजा है और राज्य है। लेकिन अब बात करते हैं, परफेक्ट, अब बात करते हैं किंग्स रूल्स की। ये चित्र को फिर से देख लीजिएगा, वंडरफुल जीसस। अभी जितने भी जुड़ चुके हैं, अब यहां से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब यहां से अलग लेवल पे शिक्षा की हम जाने पर हैं। सबसे पहले ये चित्र और उसके बाद में ये वचन। यीशु की प्रार्थना में, या यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, उस पे ये शब्द आया है, जिसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखूंगा। लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये जो शब्द है, तेरा राज्य आए, और दूसरा कहता है कि इच्छा, योर विल, इंग्लिश में रखूंगा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर की राज्य है, क्योंकि वो राजा है, और राजा का कुछ इच्छा है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में विल। लिखा है, थाई किंगडम कम, थाई विल बी डन एज इन हेवन सो ऑन अर्थ। तो इसका मतलब है कि उसका एक किंगडम है, क्योंकि वो किंग है, और अगर वो किंग है तो किंग्स के रूल्स भी हैं। और वो रूल क्या है, इस वचन के वसीले से इसको बेस बनाकर आपके बीच में बात करूंगा, क्योंकि यीशु की बातों को, किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को या शब्द को इग्नोर, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी के ऊपर आपको बताता चलूं, क्योंकि यह प्रार्थना यीशु ने अपने चेलों को सिखाए। कहो ऐसा, हे हमारे पिता, कहो ऐसा, तेरा राज्य आए, कहो ऐसा, तेरी इच्छा पूरी हो, कहां, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन एज इन हेवन सो ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है?
आपके बीच में ये फोटो फिर आ गया। मत्ती की किताब उसका 6:33, आपको ये वचन याद होगा। यीशु ने कहा अपने चेलों से, क्या कहा? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर का राज्य जो वो स्थापित करने आया था तब, और उसके राज्य में कुछ बातें हैं जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है राइचस। उसका किंगडम और उसका राइचस मतलब क्या है? उसकी बातें, धार्मिकता की बातें, कानून, उसके नियम। तो लिखा है उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी जिसके पीछे तुम अभी भाग रहे हो। मैं उसको क्लियर करूंगा आज। तो वापस कहता हूं कि जितने लोग अभी जुड़ चुके हैं, आई थिंक 17 के ऊपर लोग, 1700 के ऊपर लोग जुड़ गए, मेरे साथ बने रहे। यीशु का फोकस था राज्य। मैं बात करते करते बीच में बहुत कुछ बोलूंगा। क्या आपका फोकस है राज्य? अगर यीशु का फोकस था परमेश्वर का राज्य, यीशु का फोकस था राज्य की बातें, तो पास्टर्स, बिशप, एवेंजलिस्ट, डॉक्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, वर्शिप म्यूजिशियंस, या मुझ जैसे बाइबल टीचर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, क्या आपका फोकस उसका राज्य है? अगर नहीं है, जिसको कहते हैं अपनी मिनिस्ट्री को ताला लगाओ और जाकर घर पर बैठो। जी हां, अगर यीशु का फोकस उसका राज्य था, किसका? परमेश्वर का। यीशु का फोकस राज्य की धार्मिकता थी, यानी कि उसकी विल, इच्छा आपका है। अगर आपका नहीं है तो मैं समझता हूं कि मसीह जीवन में आपका आना बेकार हो गया, ऊपर से सेवक बनना और बेकार हो गया, क्योंकि आपका फोकस उसका राज्य होना चाहिए ना। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 6:9, जानते हो क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? ऐसा क्यों कहा पौलुस ने कि अन्यायी लोग? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में हो, आप यीशु के सेवक हो, आप यीशु के शिक्षक हो, आप यीशु के लोग हो, लेकिन उसके राज्य में होकर भी आप अन्यायी हो, अनराइचस, विकेड, अन्याय, दुष्ट, ऐसे लोग हो, तो कहता है परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें, फोकस 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 इसी पे। यीशु का, पतरस का, पौलुस का, और अभी मुझ जैसे लोगों का 10% का। कहता है धोखा ना खाना या धोखा ना खाओ, ना विषयगमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है? आप जब परमेश्वर में आ गए, आप जब यीशु में आ गए, तो आपको सीखना है, आपको ढूंढना है, आपको पता लगाना है कि प्रभु तेरा धार्मिकता क्या है, तेरे कानून क्या है, तेरे नियम क्या है, ताकि हम उसके मुताबिक चल सके। क्योंकि साफ कहता है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, और नीचे लिखा है धोखा ना खाना, डू नॉट बी डिसीव्ड। क्या डेंजर चीज है दोस्तों, क्या वार्निंग परमेश्वर का दास पौलुस आज हमें दे रहा है। नाउ इस चित्र को मैंने कहा था साथ साथ चलता रहेगा, अब आपको बताता चलूं, बहुत शॉकिंग। मैंने कहा था ना कि आज का मैसेज आपको हिला देगा। बहुत शॉकिंग एक एंगल आपके बीच में रख रहा हूं। देखिए, अभी जो अप्रैल का महीना बीता, उसमें एक दिन सेलिब्रेट किया गया था, उसको कहते हैं रेजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का पुनरुत्थान का दिन या जी उठने का दिन। पूरी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया उस दिन को एक शब्द पे सेलिब्रेट करती है, और वह है यीशु जी उठा, यीशु जिंदा हो गया। यस और नो? लेकिन आप जानते हैं यीशु जी उठा और उसने क्या किया? रख रहा हूं द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1:3 लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, दुख उठाने के बाद का मतलब आफ्टर 3 days, दुख उठाने के बाद, जी उठने के बाद, तो लिखा है बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अब इस पे फोकस करो, 40 दिन लिखा है, 40 दिन तक। ये जो शब्द है ना 40 दिन, 40 days, लिखा है 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें।
वाह वापस कहता हूं, परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा, दूसरे शब्दों में सिखाता रहा। दूसरे शब्दों में ये राज्य है, राज्य की बातें, ये राज्य है, राज्य के कानून, ये राजा है, ये राजा के कानून। यू गॉट द पॉइंट? वाह, कभी फोकस किया था या अगर किया था आपको सैल्यूट है, लेकिन अगर नहीं किया था अब करो। और मैंने जैसे कहा ना, कुछ डेकेड से या कुछ सदियों से सो कॉल्ड टीचर प्रीचर लोगों ने हमसे इस सत्य को छुपा के रखा था, इस सत्य को छुपा के रखा। दूसरे शब्दों में उन्होंने फोकस नहीं। और क्यों करेंगे? नहीं वहां से। और क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि दिमाग नहीं चलता ना साहब। प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग में घुसे पड़े हैं, मिरेकल साइंस एंड वंडर्स में घुस पड़े हैं, और साथ ही साथ में पावर मिनिस्ट्री में घुसे पड़े हैं, ऊपर से पैसे कमाने के चक्कर में घुसे पड़े हैं। तो ये बातें क्यों बताएंगे? मैंने कहा ना कि परमेश्वर का आत्मा 21वीं सदी में मुझ जैसे 10% को ऐसे प्रचार दे रहा है ताकि वो अपने कलीसिया, उसकी देह और उसका राज्य को मजबूत कर सके। वाह! तो लिखा है 40 दिन परमेश्वर की राज्य की बातें, याद रखो बातें। तो यीशु की बातें, रूल्स, कानून, नियम, तो राजा के नियम, किंग्स रूल्स, इसलिए मैंने फोकस किया। अब यीशु की राजा की बातों को पौलुस ने समझा। तो जानते हैं पौलुस ने क्या किया? ये देख लीजिएगा, पौलुस प्रेरितों की किताब 28:31 में क्या कहता है, देखिए। लिखा है, और जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास, क्या करता था? देखिए, उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। और दूसरा सुनिए, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने क्या किया? यहां पर रख रहा हूं, बातें सिखाई, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें। चर्च, रिलीजियस, धार्मिक, ईसाई की बातें नहीं, परमेश्वर के राज्य की बातें। वाह! आपको कुछ समझ आ रहा है अभी तक? अगर ऊपर बैठा परमेश्वर राजा है तो उसका एक राज्य है। अगर उसका एक राज्य है, रख रहा हूं, अगर उसका एक राज्य है तो राज्य के कुछ कानून हैं, कुछ रूल्स हैं। इस पे फोकस है आज। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। जिसको पौलुस ने कहा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा, preaching the kingdom of God and teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with all boldness. यीशु की बातें, लिखा है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की राज्य का प्रचार और यीशु की बातें। मैं पूछना चाहता हूं सोशल या ऑनलाइन प्रीचरों से, आपका फोकस कौन है? परमेश्वर का राज्य होना चाहिए और यीशु की बातें होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मिनिस्ट्री डब्बे में, आपकी मिनिस्ट्री डस्टबिन में। अगर इस पे फोकस नहीं है, परमेश्वर का राज्य का प्रचार, यीशु की बातें अगर नहीं, आपकी मिनिस्ट्री डस्टबिन में। आप किधर के भी हो, अफ्रीका के, अमेरिका के, पंजाब के, गुजरात के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, कहीं के भी, आप कितने भी फेमस क्यों ना हो जाए, आपकी मिनिस्ट्री डस्टबिन में, आपका नाम डस्टबिन में, आपका जो भी फेम है, नेम है, डस्टबिन में। क्योंकि अगर आप ये नहीं सिखा रहे, क्योंकि यीशु का राज्य है, रख रहा हूं वापस, यीशु का राज्य है। 40 दिन क्या किया? राज्य की बातें। देखो, परमेश्वर के राज्य की बातें। आपका फोकस क्या है? और यही वजह है कि डैनियल राज कुछ 7-8 साल से वर्शिप मिनिस्ट्री को 20 साल से जो कर रहा था, मुझे पता चला कि क्या गड़बड़ है, जिसके चलते कुछ 7-8 साल से मैं इस बातों को कर रहा हूं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं, और जब तक सांस चल रही है, और जब तक मैं पृथ्वी पर हूं, परमेश्वर का राज्य और उसकी बातें, लिखा है परमेश्वर का राज्य की बातें प्रचार करता रहा और बातें सिखाता रहा। मैं फिर पूछूंगा, जितने अभी देख रहे हैं, यहां तक कि साधारण विश्वासी, आप 1 साल के, 10 साल के, सबको पूछूंगा, आपका फोकस परमेश्वर का राज्य है? आपका फोकस राज्य की बातें हैं? क्या आप इसको सिखा रहे हैं? क्या इस पे आपका फोकस है? अगर नहीं है, मिनिस्ट्री आपका डब्बे में डालिए, मिनिस्ट्री आपका डब्बे में डालिए। नाउ सी दिस, परमेश्वर राजा है और उसका एक राज्य है।
अगर राजा है और राज्य है तो कानून भी है, या तो उसके कानून भी है। उसका कानून क्या है, जिसको मैंने इंग्लिश में डाला किंग्स एंड रूल्स, किंग्स रूल्स, राजा के नियम। तो इस स्टेटमेंट से आपको फिर बताता चलूं उसके कुछ कानून हैं। आइए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। पहला तिमोथी 3:15, यदि मेरे आने में देर हो, किसको कहता है? तिमोथी को। कहता है यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले। किसको कहता है? तिमोथी को। तू जान ले। क्या जान ले? मैंने इसका फॉन्ट इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको भी बता दूं कि आप भी जान लो कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, अब जरा देखिएगा, जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। आप उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, जिसको कहते हैं परमेश्वर का राज्य, कलीसिया, चर्च, किंगडम, कलीसिया, राज्य एक ही है, एक ही है। यीशु की देह में आप कैसे बर्ताव करना चाहेंगे? पास्टर्स, आपको कैसे बर्ताव करना है? लीडर्स, आपको कैसे बर्ताव करना है? परमेश्वर का घर है, कैसे बर्ताव करना है? इसके ऊपर इफिसियों 2:19 क्या कहता है? देखो, इसलिए तुम अब विदेशी नहीं और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो कलीसिया कौन है? आप और मैं। परमेश्वर कलीसिया को क्या कहता है? अपना घर। तो परमेश्वर का ये दास पौलुस इफिसियों 2:19 में क्या कहता है कि तुम स्वदेशी मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और इसी को क्या कहता है? इब्रानियों 3:6 से 8 तक में, पर मसीह पुत्र की नहीं उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। वाह, सी दैट, उसका घर हम है। यीशु के घर हम हैं। यीशु की देह उसका घर है। यीशु का राज्य उसका घर है, और वो घर, वो राज्य आप और मैं। और कहता है कि मेरा घर हो तुम। और कहता है यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में इस्राएलियों ने किया था। तो अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक क्या पता चला? कि एक राजा है, उसका एक राज्य है। अगर राजा और राज्य है तो राजा के कानून हैं। और ये सब वचन क्या बताता है? हम उसके घर के लोग हैं, हम उसके घर हैं। और पवित्र आत्मा जब बात करे तो अपने मन को कठोर नहीं करना। आइए देखते हैं बातें क्या है, लेकिन उसके पहले प्रेरितों की किताब उसका 20:28 से 32 तक में पौलुस क्या कहता है देखो। इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। लिखा है इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसने अपने लहू से मोल लिया। अब इसको देखो, वचन 29, ध्यान दीजिएगा। कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। वचन 30, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक स्पॉट लिखा है, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। कौन? अध्यक्ष। कौन? लीडर्स। कौन? प्रीचर्स। कौन? पास्टर्स। कौन? अपोस्टल्स। ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स जो ऐसी बातें करेंगे जो चेलों को अपने पीछे टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर खींच लेंगे। वचन 31, इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और वचन 32, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। किसको सौंपता हूं? वचन को सौंप रहा हूं। किसको सौंप रहा हूं? उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, सब पवित्र में साझी करके मिरास दिला सकता है। तो आपकी उन्नति कौन कर सकता है? वचन। आपको मजबूत कौन बना सकता है? वचन। कौन सा वचन? सही वचन। तो उसके राज्य में कैसा बरता हो? क्वेश्चन मार्क। अब यहां से आपको एक लेवल और आगे ले चलूंगा। तो पौलुस कहता है उसके राज्य में कैसा बरता हो? क्वेश्चन मार्क। मैं आपको भी पूछूंगा कैसा बरता हो? जैसा मन चाहे वैसा? जी नहीं। तो लिखा है किंगडम रूल्स बाय किंग। अगर राज्य है तो राजा के कुछ कानून है, लेकिन ये कानून और रूल्स, किंगडम रूल्स बाय किंग। ये किंग कौन है? वाह, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। वाह, अमेजिंग।
आप यहां ताली बजा सकते थे, आप जैसा चाहे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं नीचे टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। मुझे लगता है कुछ 1900 के ऊपर या 2000 या 1900 के उस आसपास लोग लाइव देख रहे हैं। 1900 पीपल आर वॉचिंग। जीसस क्राइस्ट, लिखा है किंगडम रूल्स बाय किंग जीसस क्राइस्ट। पास्टर डैनियल कैसे? आप जानते हैं मत्ती 16:18 में क्या लिखा है? मत्ती 16:18 में क्या लिखा है? इंग्लिश में मैंने रखा है, लिखा है आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कम ऑन गेट रेडी, किसी पास्टर को नहीं दूंगा मेरा चर्च बनाने, किसी बिशप को नहीं दूंगा मेरा चर्च बनाने, मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर को नहीं दूंगा चर्च बनाने। यीशु कहता है मेरा किंगडम, मैं किंग, तो कानून रूल्स मेरे होने चाहिए। आई बात समझ में? यही वजह है कि मेरा प्रीचिंग इस तरीके का होता है। किसी को पसंद नहीं आता है, डोंट केयर। कोई मुझे पसंद नहीं करता है, डोंट केयर। कोई कहता है कि ऐसे मत बोलो, वैसे बोलो, डब्बे में डालो तुम्हारे आइडियाज को। यहां बात हो रही है किंग की, यहां बात हो रही है किंगडम की, और यहां बात हो रही है किंग्स रूल्स की। तो जो यीशु कहेगा डैनियल राज वही कहेगा, और हम सबको भी वही कहना है ना दोस्त। जो मसीह के फॉलोअर्स हैं भारत में, विदेश में, किसको फॉलो करना है? यीशु को। आप लोग में से कुछ लोगों को जब हम करेक्शन करते हैं प्रचार के माध्यम से, तो मुझे कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि पास्टर डैनियल आपने ऐसा सिखाया। तो मैं कहता हूं मैंने नहीं, बाइबल में सिखाया, यीशु ने सिखाया। यीशु कहता है, मैं क्यों कहूंगा? यीशु कहता नहीं आपने ऐसा बोला। अरे मैंने नहीं बोला भाई, यीशु ने बोला। आपको मेरे पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको यीशु पे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आपको यीशु की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं ना। तो आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यीशु पे गुस्सा करो। कहते हैं कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बड़े बड़े सेवक इस पे चल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रीचर इसको मानते हैं। डब्बे में डालो। इंटरनेशनल प्रीचर वो कोई भी हो, नाम नहीं लूंगा, आपका XYZ, अगर वो क्या कहता है उसको लेकर चलोगे तो याद रखो आपका न्याय ये करेगा, वो नहीं। यीशु आपका न्याय करेगा, और वो जिस दिन बैठेगा सिंहासन पर वो पूछेगा मेरे राज्य में मेरे कानून को तोड़कर तुमने अपनी कानून कैसे बना ली? तब तुम्हारे पास में क्या जवाब होगा? अफ्रीका वाले को सुन के चले प्रभु जी, अमेरिका वाले को सुन के चले प्रभु जी, भारत के लोगों को पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र को सुन के चले प्रभु जी। आपको पता है चाबुक मिलेंगे आपको, डंडे। तो लिखा है आई विल बिल्ड माई चर्च। यीशु कहता है पतरस मैं बनाऊंगा चर्च। कभी फोकस किया था इन बातों पे? अब इसको देखो, मैंने कहा था ना ये फोटो बार बार चलेगा। ये शब्द देख लीजिए, चर्च एंड किंगडम, मतलब चर्च और किंगडम एक ही है। आप जानना चाहते हैं क्या लिखा है? आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में, यशाया 9:6 में लिखा है एंड द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। यीशु के कंधे पे उसके राज्य का, जिसको कहते हैं ना पूरा दामोदार, या फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पूरा करता धरता सिर्फ यीशु है। चर्च या किंगडम एक ही है बात। किसके कंधे पे है? अपॉन हिज शोल्डर, जीसस के कंधे पे। ये बातें को क्यों इग्नोर कर सकते हैं हम? ये बातों को क्यों प्रचारक प्रचार नहीं कर रहे? इन बातों को क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा है? रखूंगा आज उसको। अभी वापस आ गया ये फोटो। मैंने कहा ना ये साथ साथ चलेगा। यीशु ने खुद ली है इस राज्य को चलाने की जिम्मेदारी। पवित्र आत्मा को यीशु ने ही भेजा था, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री यीशु ने ही दी थी। राज्य के सारे कानून यीशु ही बनाता है, यीशु ही बनाता है। और यीशु, कम ऑन गेट रेडी, यीशु के कानून में किसी प्रकार का फेरबदल, किसी प्रकार का चेंज, किसी प्रकार का निकालना, ऐड करना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये दिमाग में बिठा लो अच्छे से। आप नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य आपका नहीं है, राजा आप नहीं है। मैंने बीच में कहा था कि पास्टर्स लोग चर्च में बॉसगिरी कर रहे हैं। मैं पास्टर हूं, मेरी सुनो। मैं बिशप हूं, मेरी सुनो। मैं अपोस्तल हूं, मेरी सुनो। मैं अलाना हूं, मैं फलाना, मैं ढिमका, मेरी सुनो। ऊपर बैठा परमेश्वर मैं रखूंगा। बड़ा पास्टर कौन है? मैं रखूंगा। ऊपर बैठा यीशु कहता है मैं हूं बड़ा पास्टर, मेरा है राज्य, मैं हूं राजा, मेरे कानून पे चलो।
मैं इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए। वाह, वंडरफुल जीसस। तो फिर से कह देता हूं, यीशु के कंधे पे है गवर्नमेंट, यीशु के कंधे पे। यीशु है बॉस, यीशु है किंग, और इसके चलते मैंने लिखा है कि यीशु ने ली है इस राज्य को चलाने की जिम्मेदारी। पवित्र आत्मा को किसने भेजा? यीशु ने। क्यों? ताकि पवित्र आत्मा आए, यीशु की बातें ले, कलीसिया को सिखाए, राज्य को सिखाए। उसके बाद 5-4 मिनिस्ट्री, इफिशियंस 4:11 आपको याद होगा ना, 5-4 मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर्स। क्यों दिए गए? वर्स 11 के बाद 12 कहता है एडिफाई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह उन्नति करे। वाह, उसके राज्य के कानून भी यीशु ही बनाता है। अब इसको देखो, बहुत बहुत पावरफुल। और मैं समझता हूं कि अगर इसको अभी करेक्शन नहीं किया या इसको अभी ठीक नहीं किया, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लिखा है किंगडम का पहला रूल कौन सा है? बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रचारक राज्य का प्रचार करें, ना कि ईसाई धर्म का। मैं फिर कहता हूं, आप जो भी प्रीचर हैं, बैप्टिस्ट के, मेथोडिस्ट के, सीएनआई के, पेंटिकोस्टल के, कैरिस्मेटिक के, ब्रेदरन के, लूथरन के, नेशनल, इंटरनेशनल, देसी विदेशी, अमीर गरीब, जिस किसी के भी आप हैं, हर प्रचारक को कहना चाहता हूं, राज्य का प्रचार करें, ना कि ईसाई धर्म का, ना कि ईसाई धर्म का। क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचारक नहीं है आप। ये रूल किसका है? यीशु का। ये कानून किसका है? यीशु का। मैं ओपन चैलेंज देता हूं आपको, ओपन चैलेंज देता हूं। मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताओ जहां पे यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने कहीं लिखा हो कि जाकर कहो क्रिश्चियन का प्रचार करो, जाके कहो देखो क्रिश्चियनिटी का राज्य रिलीजियस आ गया। ऐसा बोला है? यीशु ने क्या कहा? मेरा राज्य यहां का नहीं है, मैं यहां का नहीं हूं, मैं वहां का हूं, मेरा राज्य वहां का है। तो राज्य का प्रचार करो, ईसाई धर्म का नहीं। कैसा लग रहा है? प्रचार को अगर कोई सुन रहा है, पास्टर अगर कोई सुन रहा है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अब तक आपका प्रचार में राज्य था या ईसाई धर्म? आप जो चोला पहन के आते हो ना, लाल पीला सफेद जो भी पहनते हो, फिर ऊपर से क्रॉस पहनते हो, सर पे टोपी लगाते हो, यहां पे कुछ शॉल टाइप का लाल कलर का आप डाल देते हो, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप किसको पेश कर रहे हो? आप खुद को क्या साबित कर रहे हो कि मैं ईसाई धर्म का पादरी, मैं ईसाई धर्म का प्रीस्ट, मैं ईसाई धर्म का लीडर हूं? तो आप टोटल गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। डंके की चोट पे बोलता हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की सरकार की बात कर रहा हूं। तो फिर से कहता हूं, प्रचारक राज्य का प्रचार करे, ना कि ईसाई धर्म का। अब इसको देखो, शिक्षक जो टीचर्स हैं, राज्य की शिक्षाएं दें, ना कि ईसाई धर्म की, ना कि ईसाई धर्म की। किसकी राज्य की शिक्षा देना आपको? यीशु के राज्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म की नहीं। ईसाई धर्म में ये चलता है, ईसाई धर्म में वो ऐसे बैठो, ऐसे उठो, 40 दिन का उपवास है, लेंथ डे। कहां का नियम है साहब ईसाई धर्म का? हम यहां ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं। मैंने पिछले संडे बोला था ना, मैं जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, मैंने कहा था मैं ईसाई धर्म का प्रीचर नहीं हूं, मैं ईसाई धर्म का लीडर नहीं हूं। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, जैन, आदिवासी, आप जो भी सुन रहे हैं, मैं ईसाई का धर्म का लीडर नहीं हूं। मैं यीशु के राज्य का लीडर हूं, मैं यीशु के वचनों का प्रचारक हूं। मैंने पिछले भी हफ्ते भी कहा था, अभी वापस कह रहा हूं। तो ये 2 लाइन वापस रख रहा हूं, प्रचारक राज्य का प्रचार करे, ना कि ईसाई धर्म का। और लिखा शिक्षक राज्य की शिक्षाएं दे, ना कि ईसाई धर्म की। ये टोटल गलत हो जाएगा अगर आप क्रिश्चियनिटी को हाईलाइट करते हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी को आप प्रीच कर रहे हैं, ये टोटल गलत हो जाएगा। प्रचारकों और शिक्षकों को ईसाई धर्म को प्रमोट नहीं करना है, नहीं करना है। वाह, कैसा लग रहा है? कभी सोचा था इन बातों के ऊपर? तो फिर से कहता हूं, जितने प्रचारक शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, मैंने पिछले संडे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों काफी प्रचारक मुझे पसंद नहीं करते। मैं समझता हूं कि उसमें सबसे बड़ा कारण यह होगा क्योंकि जितने भी धर्म के प्रचारक हैं वो मुझे राज्य के प्रचारक को क्यों पसंद करेंगे बताइए? जितने ईसाई धर्म के प्रीस्ट हैं वो मुझे क्यों पसंद करेंगे बताइए? क्योंकि मैं तो उनकी बैंड बजा रहा हूं। आप बताइए वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? मैं तो उनके बारे में बता रहा हूं ना आपको कि ये गलत है। अब इसको देख लो, मैं ये रख रहा हूं, ईसाई धर्म 2000 सालों से राज्य
क्या बन गया है, आप खुद सोचे। 2000 सालों से राज्य को क्या बना दिया गया है, या क्या बन गया है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म बन गया ना। परमेश्वर का राज्य क्या बन गया? ईसाई धर्म। मैंने ये बाइबल क्यों रखी है? क्योंकि इनको लगता है कि ये धर्म की किताब है। किसकी? ईसाई धर्म की। ये चर्च मतलब ईसाई धर्म का मंदिर। माय गुडनेस, ऊपर बैठा परमेश्वर को कितना गुस्सा आ रहा होगा कि जिसको मैंने धर्म, कभी रिलीजन बोला ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि ईसाई धर्म है, ना बाइबल में, ना किसी पतरस पौलू जैसे लीडर ने। लेकिन आप देखिए 2000 सालों से राज्य क्या बन गया है, आप खुद सोचिए। मैंने इसलिए ये रखा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो ऐसी बातें जब मैं करूंगा, और अभी कर भी रहा हूं, तो मुझे बताइए, ये ईसाई धर्म वाले मुझे पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। ईसाई धर्म के पास्टर्स मुझे पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था, फिर कहता, लिस्ट बॉदर नहीं करता तुम्हारी, रद्दी भर भी मुझे चिंता नहीं है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि मुझे न्याय तुमको नहीं देना है, मुझे न्याय उसको देना है। और अब जो रखूंगा उसको समझना। वचन को मत बदलिए अपनी फीलिंग्स से, अपनी इमोशंस से, अपने फायदे के लिए। ये 3 कारण से आप वचन को नहीं बदल सकते। कुछ लोग क्या करते पता है, मैं इसको रखूंगा कुछ सेकंड। कुछ लोग क्या करते पता है, कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ, बाइबल पढ़ते पढ़ते, रख रहा हूं ये वाला, मुझे फील हुआ, मुझे महसूस हुआ, उसके चलते आप क्या करते हैं? वचन को बदल देते हैं, टोटल बदल देते हैं। दूसरा, इमोशनली आपको कोई दर्शन मिलता है क्रूस का, तो बाइबल में पढ़ते हैं क्रूस का जिक्र है, बोला हाँ है, चलो उठाओ और इमोशनली उसकी डॉक्ट्रिन बना दो। तो फीलिंग से वचन मत बदलो, इमोशन से वचन को मत बदलो, और अपने फायदे के लिए वचन को मत बदलो। माता यरूशलेम वालों ने एक वचन उठाया, गलतियों क्या कहते हैं 4:26, गलेशियन 4:26, उसको उठाया और उसको क्या किया? उसको क्या किया? मेरे को राइट फिगर देना, क्या है? या 1950 लोग, 1950 लोग अभी लाइव हैं। या जो वॉच पार्टी करना जारी रखिए, शेयर करना जारी रखिएगा प्लीज। वापस आते हैं, गलतियों 4:26, गलेशियन 4:26, वचन मिला ऊपर की माता यरूशलेम, तो उनको डिक्लेयर करना था कि ये डॉक्ट्रिन है। बोला रेफरेंस का है गलतियों 4:26, अपने फायदे के लिए। किसी को पैसे कमाना था तो स्क्रिप्चर में से पैसे का वचन, स्क्रिप्चर का, मलाकी 3:10 मैं रखूंगा आज, उसके ऊपर पहला टॉपिक वही है, दशमांश, टाइथ एंड ऑफरिंग। उसको उठाया, उसको फायदा बनाने के लिए, अपने आप को फायदा करने के लिए वचन को बदल दिया। तो फिर कहता हूं कि वचन को फीलिंग से नहीं पढ़ना है, इमोशन से नहीं पढ़ना है, फायदे के लिए नहीं पढ़ना है। आपको वचन इसीलिए पढ़ना है क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का वचन है। यू हैव टू रीड द बाइबल बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, दैट्स इट। वचन, जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी। वचन तुमको बदले, तुम वचन को मत बदलो। वापस बोलो, वचन को मत बदलो, तुम नहीं बदलोगे बल्कि वचन तुमको बदलेगा। ये है सही तरीका। लेकिन 90% लोगों ने वचन को बदला है, वचन को बदला है। नाउ सी दिस, 2 तिमोथी 2:2, जानते हो क्या कहता है पौलुस तिमोथी को? लिखा है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। जो बातें, फोकस हाईलाइट करा है इसको, बातें, थिंग्स। यीशु ने क्या किया? 40 दिन Acts 1:3 में, बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें। पौलुस ने क्या सिखाया 28:32 में? बातें। यहां क्या सिखा रहा है? बातें। यीशु ने क्या कहा मत्ती 28:20 में? उसने कहा कि जो बातें मैंने तुमको सिखाई है दूसरों को सिखाओ। बातें, जिसको कहते हैं राजा का कानून, किंग्स रूल्स। 2 तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। अब इसको देखो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो आपको क्या करना है? वचन को ठीक से, परमेश्वर के कानून को ठीक से उसके राज्य में पेश करना है। याद रहे, किंगडम का बड़ा पास्टर जीसस क्राइस्ट है। मैंने कहा था ना आप नहीं है पास्टर,
चर्च के। जीसस है पास्टर, आप नहीं हैं अपनी संस्था के लीडर, यीशु है लीडर। आप नहीं हैं अपने डिनोमिनेशन के सो कॉल्ड लीडर, यीशु है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? ये देखो इब्रानियों 13:20, प्रभु यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला, महान रखवाला, सबसे बड़ा पास्टर यीशु है। तो यीशु के अलावा किसी की नहीं सुनना या नहीं कानून बनाना चाहिए, यीशु बनाएगा। ये पास्टर या यह पास्टर सबका न्याय करेगा, वो कोई भी क्यों ना हो, सबका न्याय करेगा। आपको याद है ना मत्ती 7:21? मैंने नहीं डाला। भविष्यवक्ता, दुष्ट आत्मा निकालने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, 3 टाइटल। प्रभु आपके नाम से ये किए, ये किए, ये किए। जानते हो प्रभु क्या कहेगा? नहीं पहचानता, नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको कभी नहीं जानता। क्यों? मेरे नाम का फायदा उठाया लेकिन मेरे पास कभी नहीं आया, मेरे राज्य का फायदा उठाया लेकिन मेरे पास कभी नहीं आया। तुम ऐसे बीज थे, मैं रखूंगा बीज का जिक्र, जो मेरे पेड़ से नहीं पैदा हुआ, मेरी डाली नहीं थी तुम। इसलिए यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वाह, सबसे खतरनाक न्याय उनका होगा जो अपनी मर्जी से डॉक्ट्रिन बनाते हैं। डॉक्ट्रिन बनाते हैं और बदलते हैं, डॉक्ट्रिन बनाते भी हैं और परमेश्वर के वचन को बदलते भी हैं। बाइबल से निकालते हैं कुछ को, ऐड करते हैं कुछ को, रिमूव ऐड, रिमूव ऐड। जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैंने पूरा रेफरेंस नहीं रखा बट ये रखा है आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। याद आ गया आपको? यीशु कहता है अगर कुछ भी निकाला, जीवन की पुस्तक से नाम निकाल दूंगा। ऐड किया तो विपत्ति ऐड करूंगा तुम्हारे ऊपर। और ये लोग कौन है साहब? कलीसिया। कलीसिया की बात किसके कर रही है? कलीसिया के दूत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय। कलीसिया के दूत, प्रिंस, लीडर्स। तो वापस कहता हूं सबसे खतरनाक न्याय उनका होगा। व्यभिचारियों का न्याय नहीं होगा, सबसे खतरनाक। पापियों का न्याय नहीं होगा, सबसे खतरनाक। नक्सलाइट, आतंकवादी नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक होगा जो डॉक्ट्रिन बनाते हैं। इसलिए जितने भी डिनोमिनेशन भारत और विदेश के, मसीह मंथन क्या कर रहा है? वर्ल्ड वाइड। क्या शिक्षा दे रहा है? वर्ल्ड वाइड। कौन सी शिक्षा? खरी शिक्षा, राइट डॉक्ट्रिन। उसको लेकर उस वसीले से बात कर रहा हूं मैं। तो लिखा है सबसे ज्यादा खतरनाक न्याय उनका होगा जो डॉक्ट्रिन बनाते हैं। यीशु के इस एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। ये एरो देख लीजिए और यहां से अब एक लेवल और आगे या और डेप्थ में जाएंगे। तो वापस पूछता हूं कि आप लोग तैयार है? कौन सा उदाहरण है? रखूंगा। या दैट्स इट, दैट्स इट। वंडरफुल जीसस। अभी तक मैं थोड़ा सा रिवाइव कर देता हूं। एक राजा है, राजा का नियम है और जो राजा है उसके कुछ कानून है। किंग, किंगडम, किंग्स, रूल्स। याद आ गया? ओके। बहुत बहुत पावरफुल एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूं। एक उदाहरण जो यीशु ने खुद दिया है। कहां दिया है? मत्ती की किताब 13 का 19 में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये दुष्ट कौन है मैं बताऊंगा। मत्ती 24 का 25 से 13 का 24 से 25 तक में, अभी आगे का वचन है ये, इसलिए रेफरेंस डाल दिया। उसने उनसे कहा, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो राज्य का, स्वर्ग के राज्य का उदाहरण है ये, स्वर्ग के राज्य का उदाहरण है। तो एक है अच्छा बीज और दूसरा है जंगली बीज। अब इसी उदाहरण को यीशु ने कैसा कहा मैं रख रहा हूं। यीशु के राज्य में बीज, ब्रैकेट में वचन, बीज का मतलब वचन, बोने वाले, 2 तरह के सेवक हैं। जानते हो कहां लिखा है? 13 का 38 में, 13:38 में। देखना चाहोगे? जी हां, लिखा है, खेत संसार है, अच्छा बीज उसके राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। ये देख लीजिए। अब इसके ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूं। राज्य की संतान, दुष्ट की संतान। कोई रिपीट कर सकता है? राज्य की संतान, दुष्ट की संतान। इस पे फोकस होगा। यीशु के राज्य में वो जंगली बीज को पहचानो। यीशु के राज्य में जंगली बीज को पहचानो। अब इसको देखिए,
2 कुरिन्थियों 11:15। सो यदि उसके सेवक भी ब्रैकेट में शैतान के धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस राज्य में, यीशु के राज्य में कोई जंगली बीज बो रहा है। तो लिखा है, पहचानो। आप नहीं समझा बीबी? यीशु के राज्य में कोई जंगली बीज बो रहा है। कहां से पता चला? यहां से। अच्छे बीज, जंगली बीज, 2 तरह के सेवक, अच्छे बीज के सेवक, जंगली बीज के सेवक। कभी फोकस करते हैं इनके ऊपर, दिक्कत यही है, नहीं करते ना, जिसके चलते पवित्र आत्मा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। तो पहचानो। अब इसको देखिए दोस्तों, जंगली बीज का मतलब, ध्यान दीजिएगा, जंगली बीज का मतलब जंगली डॉक्ट्रिन। वाह कभी सोचा था, कभी फोकस किया था इन बातों के ऊपर? जंगली बीज मतलब जंगली डॉक्ट्रिन। कुछ कम से कम 5 ऐसे जंगली डॉक्ट्रिन है, आज उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए। शैतान का एक ही काम है, ध्यान दीजिएगा, शैतान का एक ही काम है स्क्रिप्चर्स को ट्विस्ट करना। ट्विस्ट का मतलब समझते हैं? तोड़ मरोड़, मैनिपुलेट, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना। फेसबुक पे कितने लाइव हैं और यूट्यूब पे? वंडरफुल। तो जितने यूट्यूब पे हैं 1200 के ऊपर लाइव, आपसे वापस कह दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता और ना ही आपको पैसे लगेंगे। और जितने फेसबुक पे हैं 700 के आसपास, आपको कहना चाहूंगा शेयर करना अभी से जारी करिए, वॉच पार्टी करिए, जितना हो सकता है इन वचनों को फैलाइएगा। वचन, माफ करें, शैतान का एक ही काम है स्क्रिप्चर यानी वचन को ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करना उसका एक ही काम है। आप फोटो देख लीजिएगा, यीशु, रखता हूं वापस से, आप यीशु को, शैतान को देख सकते हैं, चैलेंज है। आप नीचे देख सकते हैं ये वाला फोटो, यीशु कहता है ये मेरा राज्य है, पृथ्वी संसार मेरा राज्य है। आप लूसीफर को देख सकते हैं, वो कहता ठीक है तुम अपना राज्य बनाओगे तो मैं अपने जंगली बीज बोऊंगा, मैं अपने जंगली बीज बोऊंगा। याद आ गया ना मती 13 वाला? हाँ, तो जंगली बीज बोऊंगा। तो शैतान का एक ही काम है, अभी काम क्या है? स्क्रिप्चर को ट्विस्ट करना। उसके पास में अपना कोई तरीका नहीं है, उसके पास अपना कोई वेपन नहीं है। वो क्या करता है? स्क्रिप्चर को, किसको? परमेश्वर के वचन को ही ट्विस्ट करता है और उसी को वो जंगली डॉक्ट्रिन बना देता है। कैसे? फोटो देख लीजिए। आपको ये फोटो से कुछ याद आ गया? मैं बता देता हूं यहां पे क्या हुआ था और यहां पे क्या हुआ था। दोनों जगह पे एक ही कॉमन चीज है, वचन को लिया लूसीफर ने, अपनी तरफ से ट्विस्ट किया। तो मैडम नहीं सक्सेस हुई, लेकिन यीशु मसीह जो राजा है ना, वो सक्सेस हो गया। उसने उसके ट्विस्ट को पकड़ लिया, लेकिन मैडम ने नहीं पकड़ा। कौन? हव्वा नहीं पकड़ा और वो फंस गई। और जिसके चलते दूसरा आदम बनकर यीशु को आना पड़ा, वो अलग स्टोरी है। माय गुडनेस, क्या कभी इस पे फोकस किए थे सेवकों, पास्टरों, भारत के, विदेश के? कभी फोकस किए थे आप लोगों ने? तो मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, उसका एक ही काम है ट्विस्ट करना, और उसी के चलते हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। एक फोटो है नहीं फंसा, एक फोटो है फंस गई, कलीसिया फंस गई, मैडम फंस गई, हवा फंस गई। अब जंगली बीज दुष्ट की संतान, अच्छा बीज राज्य के संतान। रिपीट करता, जंगली बीज दुष्ट के संतान, अच्छा बीज राज्य के संतान। इसके ऊपर आते, फोटो को ठीक से देख लीजिएगा। अब ये दोनों चलेगा साथ में। आपको परखना है, आपको देखना है कि राज्य में तो कौन सा संतान, याद रखो कौन सा संतान परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहा है। क्वेश्चन मार्क। वाह, 5 ऐसी बातें हैं जिसे इन दोनों ने बोया है, राज्य के संतान ने, दुष्ट के संतान ने। यहां से इन बातों पर, 5 बातों पर फोकस करेंगे। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, अगर थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर जाता है प्लीज बर्दाश्त करें, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजंट इट? यस और नो? कभी सुना था ऐसा प्रचार? आई डोंट थिंक सो। मुझ जैसे 10% प्रचारकों को पवित्र आत्मा ये बातें दे रहा है, मेहरबानी करके उसको लेके चले। तो वापस आते हैं, जी हां, कौन सा संतान परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहा है? क्वेश्चन मार्क है। 5 ऐसी बातें हैं जिसे इन दोनों ने बोया है, राज्य के संतान, दुष्ट के संतान है। अब ऐसा क्यों? आज परमेश्वर के राज्य में ये दोनों भी काम कर रहे हैं। रेफरेंस कहां है? 13 का 30।
मैथ्यू 13:30, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। तो इसका मतलब है कि अच्छा बीज राज्य की संतान, जंगली बीज दुष्ट की संतान परमेश्वर के राज्य में काम करते रहेंगे। कब तक? जब तक कटनी नहीं आती, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। क्या विडंबना है, क्या दुविधा है और क्या मुसीबत है। पास्टर डैनियल, एक बाइबल, एक यीशु, इतने डिनोमिनेशन क्यों? यह प्रश्न था ना आपका। तो लीजिए जवाब। लिखा है दोनों को साथ में बढ़ने दो। तो दुष्ट का बीज भी बढ़ेगा, अच्छा बीज भी बढ़ेगा। दुष्ट की संतान भी पास्टर, बिशप, रेवरेंड बनकर राज्य में काम करेंगे, और परमेश्वर के राज्य के पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल, जो बोलो वो भी साथ में काम करेंगे। तो अब आपको, जीसस क्राइस्ट, अब आपको पहचानना होगा आप किसको सुन रहे हो। जिसके चलते ये रखा है आपका पास्टर किसका संतान है, आपका पास्टर किसका संतान है। पास्टर डैनियल, हम कैसे पहचाने कि ये सेवक कौन है? बहुत सीधा जवाब। जानते हो क्या लिखा है? 7:16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बाय देयर फ्रूट्स यू विल कम टू नो। उनके फल, उनके फल, उनके फल। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आपका पास्टर किसकी संतान है? मैं मुंबई तुमसे बात कर रहा हूं, पुणे, नागपुर, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, और आपका झारखंड, फिर आपका बंगाल, कलकत्ता, और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, यूके, यूएसए, और जहां से भी आप देख रहे हैं, सबको पूछ रहा हूं आपका पास्टर किसकी संतान है। मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, पहचानो। फल अच्छा है तो सही है। क्यों? फल से पहचानो। फल से मतलब समझते हैं, उनकी बातें, उनकी टीचिंग। अब 5 में से सबसे पहला ये देख लीजिए। सबसे पहला जंगली बीज, दुष्ट की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान। तो वो पहला, दुष्ट का बीज भी, अच्छा बीज भी, दुष्ट के संतान भी, राज्य के संतान भी, इस किंगडम में दोनों अपना बीज बो रहे हैं। जो सबसे पहला, जो मुझे आज कल सबसे ज्यादा गड़बड़ी दिखती है, जिसको लेके बहुत लोग परेशान हैं, और जो चीज को लेकर ट्विस्ट किया गया है, वह है दशमांश का जंगली बीज। इसको दुष्ट की संतान ने बोया है अपने तरीके से, इसको ट्विस्ट करके, और कुछ अच्छे संतान, राज्य के संतान, इसको बोया है राइट कॉन्टेक्स्ट में। राइट कॉन्टेक्स्ट में दशमांश मतलब इंग्लिश में टाइट्स। अब आपको पता है पौलुस क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 9:7, यह है अच्छा राज्य का संतान, यह है अच्छा बीज का तरीका। कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कि कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आपको कैसे देना है? हर्ष से। उसका ठीक आगे वचन 9, 7, 8, 9 आगे क्या कहता पता है? तब जो हर्ष से देगा, अपनी मर्जी से देगा, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। ना कि ऐसे दुष्ट के संतान कुछ लोग हैं जो जो दशमांश के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। चर्च के मेंबर को अपने फायदे के लिए मलाकी 3:10, मलाकी 3:10, मलाकी 3:10 का डर दिखाकर कहते हैं कि देखो लिखा है दशमांश दो। तो आप, जीसस क्राइस्ट, आप मूर्खों को और ऐसे फुलिश लोगों को मैं ये बताता चलूं जो डॉक्ट्रिन बना दिए ना, जिसको कहते हैं जंगली डॉक्ट्रिन, मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के राज्य के लोगों को, परमेश्वर के राज्य के वचन को ट्विस्ट करके, जो लूसीफर के सेवक लोग हैं, जो ऐसे सेवक हैं जो मलाकी 3:10 का ट्विस्ट करके कि देखो लिखा इसलिए पैसे दो, देखो लिखा इसलिए पैसे दो, तो राज्य के संतान को डराकर, परमेश्वर की प्रजा को डराकर, परमेश्वर ने जो कानून नहीं बनाया उसको तोड़ मरोड़ कर, जो नहीं लिखा उसको ऐड कर कर, जो डराकर पैसे लेते हैं, खबरदार, खबरदार, खबरदार।
उन सभी को पूना, नागपुर, पंजाब, जहां कहीं अफ्रीका, अमेरिका, जहां कहीं से भी तुम दशमांश के नाम पे जो लोगों को लूट रहे हो, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, खबरदार, एक एक पैसे का हिसाब तुमको देना होगा। तुम जितने पैसे अपने अकाउंट में मंगाते हो, एक एक पैसे का तुमको हिसाब देना होगा। वापस कहता हूं कि दशमांश का सिस्टम यीशु ने नहीं लाया, पौलुस ने नहीं लाया, पतरस ने नहीं लाया, स्टीफन फिलिप ने नहीं लाया, फर्स्ट तिमोथी ने, टाइटस ने नहीं लाया। ऐसा किसी प्रकार का पहली सदी की कलीसिया ने नहीं लाया। लेकिन सिस्टम क्या है? मर्जी से दो, खुशी से दो। 10 क्यों 20 लो, 20 क्यों 30 लो, 40 लो, 50 लो, लेकिन जोर जबरदस्ती क्यों डाल दिया? तो इसको कहते हैं कौन सा बीज? संतान, माफ करें, या दुष्ट की बीज और दुष्ट का संतान, जंगली बीज और दुष्ट की संतान, इसने बोया है। लेकिन दुष्ट का अपोजिट क्या है? अच्छा बीज। दुष्ट का संतान का अपोजिट क्या है? राज्य का संतान। तो राज्य के संतान यानी मुझ जैसे 10%, वे क्या सिखाएंगे? दशमांश। 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो, लेकिन कैसे दो? अपनी मर्जी से दो। हम किसी पर, मेरी मिनिस्ट्री को मैं यही सिखा रहा हूं, जो मुझे सुनते हैं मैं उनको यही सिखा रहा हूं, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आता है ऐसे पास्टरों के ऊपर या ऐसे ऑनलाइन प्रीचरों के ऊपर जो चर्च को चलाते हैं। आज ऑनलाइन संडे चर्च है, जो चर्च चलाते हैं लेकिन नीचे डाल देते हैं अपना दशमांश यहां भेजो, अपना टाइट यहां भेजो। ऐसों के ऊपर मुझे गुस्सा है। मुझे नहीं समझ आता कि तुमको परमेश्वर के राज्य का डर क्यों नहीं है, उसके कानून का डर क्यों नहीं है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे कोई पास्टर, कोई इंटरनेशनल नेशनल प्रीचर मुझे बाइबल से निकाल के बता दे कि न्यू टेस्टमेंट में जीसस का कानून है उसके किंगडम में कि टाइट देना चाहिए। निकाल के बता दे। ओल्ड टेस्टमेंट में से नहीं निकालना, क्योंकि वो यहूदियों के लिए, वो जूइश के लिए, और वो भी पैसा नहीं था, मटेरियल था, जानवर थे, पहली उपज थी। मुझे मत सिखाओ वो क्या था, आप भी जानते हैं ना। पैसा नहीं था वो, पैसा नहीं था वो। वाह, दशमांश इतना खतरनाक क्यों? दशमांश इतना खतरनाक क्यों? कौन सा दशमांश जिसको ट्विस्ट करके भेजा जा रहा है? कौन सा पैसा जिसको दुष्ट की संतान ने इंट्रोड्यूस किया किंगडम में? क्यों? क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है आशीष पाने से। तो 90%, कम बोल दिया वो भी, लेकिन लेके चलते, 90% चर्च को पास्टर्स यही सिखाते हैं, जब तुम मसीह में आ गए तो दशमांश दो। बोला क्यों? तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस तरक्की कर जाएगा, तुमको विदेश में नौकरी या बिजनेस चल पड़ेगा। पैसा पैसा, बिजनेस बिजनेस, आशीष आशीष। इसके लिए कहा कि यह खतरनाक है। यीशु ने कभी भी कहीं भी, मैं आगे रखूंगा भी, नहीं कहा किसी प्रकार का तुमको संसार का, बल्कि यीशु कहता है और पौलुस कहता है भागो, पैसे से भागो, पैसे के लालच से भागो, अमीर बनने से भागो। जितने यीशु के पास अमीर आते थे, यीशु कहता था कि तुम पर तो हाय, तुम पर श्राप, तुम पर धिक्कार है। बोला क्यों? तुम तो पैसे के चक्कर में पड़े हो। पिछले हफ्ते यही तो बताया था मैंने। वाह। और जितने पंजाब के, भारत के जितने भी चर्च जाने वाले विश्वासी हैं, अब कुछ ऐसे हैं जिनको मुझ पर क्या कहते हैं, गुस्सा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको मैं राइट टीचिंग दे रहा हूं, लेकिन उनको गुस्सा आएगा। बोला पास्टर डैनियल ऐसे कैसे, खास करके प्रीचर्स, पास्टर्स, उनको गुस्सा आएगा। बोला ऐसे कैसे आप सिखा रहे? तो मैं वापस कहता हूं कि तुम किसकी संतान हो? फिर तुम दुष्ट की संतान हो, इसलिए तुमको मेरे ऊपर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर राज्य के संतान का पास्टर है, उसको मेरे पर गुस्सा नहीं आएगा, या मेरी बातों को वो इग्नोर नहीं करेगा। दुष्ट की संतान वाले क्या कहेंगे पता है? ये दुष्ट की पास्टर, दुष्ट की संतान, जिसको कहते हैं पास्टर, दुष्ट का पास्टर, दुष्ट की संतान का बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, ये क्या कहेंगे पता है अपने चर्च को? डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। इसका मतलब है राज्य के संतान का वीडियो नहीं देखना, अच्छी बीज का वीडियो नहीं देखना। क्यों? जंगली बीज बोएंगे तो कहां से उगेगा? अगर इनको नहीं रोकेंगे, मुझ जैसों को नहीं रोकेंगे, तो इनका जंगली बीज कहां से पनपेगा? वाह, अब आ रही है ना बात समझ में? इसलिए लिखा था कि यह खतरनाक है। अब आपको तय करना है, वक्त का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ूंगा। दूसरा, जंगली बीज दुष्ट की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान। आइए देखते दूसरा क्या है, अन्य भाषा। सबसे ज्यादा गड़बड़ अन्य भाषा का जंगली बीज, जिसको कहते हैं टंग्स। जबकि ओके, इसको बाद में बताता हूं। पास्टर डैनियल
अन्य भाषा मतलब कौन सा? नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। क्योंकि लूसीफर, याद है ना, ट्विस्ट, यीशु के पास आया, ट्विस्ट करने की कोशिश करा, नहीं कर सका। कहां से? वचन से। दशमांश को भी ट्विस्ट। तो दुष्ट के संतान ट्विस्ट करते हैं, राज्य के संतान ट्विस्ट नहीं करते, एज इट इज प्रचार करते, जैसा लिखा है वैसा। अन्य भाषा का एक लाइन, अन्य भाषा जो कि ग्लोसा है 1100 स्ट्रॉन्ग्स ग्रीक में, उसका मतलब है फॉरेन लैंग्वेज, उसका मतलब है पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज। लेकिन लूसीफर और दुष्ट की संतानों के पास्टरों ने, दुष्ट पास्टरों ने, दुष्ट एवेंजलिस्टों ने, दुष्ट ऑनलाइन प्रीचरों ने, जो दुष्ट का बीज, दुष्ट का संतानों ने ऐसी टीचिंग दी है, इसको ट्विस्ट करके कहा है कि ऐसी भाषा है जो स्वर्गीय भाषा है। वाह भैया, आइए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 14:11 कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाबियन। बाबियन का मतलब समझते हैं? जंगली। जाके ढूंढो गूगल में लिखा है, बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो जो मेरे सामने बोल रहा है ऐसी भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश, आपको पता है क्या चल रहा है? 20% लोग तो यही बात कर रहे हैं, जिब्रिश। तो लोग कौन है? जंगली। मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बोल रहा है। तो बीच में बेंगलोर का कोई एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा था, इंग्लिश और तमिल ट्रांसलेशन, बस इससे ज्यादा इशारा तो और दे नहीं सकता। इंग्लिश में वो बोलेगा, पत्नी तमिल में ट्रांसलेट करेगी। शहर का नाम बता देता हूं, बैंगलोर। तो वो मूर्ख कह रहा था, अब उसको मूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि ट्विस्ट कर रहा है ना। और दूसरी तरफ किसकी संतान है? सीधा पता चलता है। आपको याद आ गया मत्ती का 7:16, या फलों से पहचानोगे कि ये दुष्ट की संतान है। तो दुष्टों को मूर्ख बोल रहा हूं, दुष्ट के संतानों को मूर्ख बोल रहा हूं। या दिमाग में बहुत कुछ है, गुस्सा है ना, उनको बोल रहा हूं। तो वो कह रहे थे इसके फायदे कितने हैं जिब्रिश के। ऐसा बात करो 6 घंटा, 8 घंटा, 2 घंटा, आपको जब टाइम मिले। और मुंबई के कुछ लोग हैं वर्शिपर्स जो नीचे लिख रहे थे आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अरे बाप रे। तो इसको कहते हैं अगुआ, अंधा, उसको फॉलो करने वाले अंधे। और अगर अंधे को अंधा लीड करेगा या ले उसके पीछे चलेगा, दोनों गड्ढे में, या दोनों गड्ढे में। ये 2000 आंकड़ा है, कम से कम 2000 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, प्लीज इसको समझो, मूर्ख मत बनो, क्योंकि दुष्ट की संतान ने जिब्रिश बोया है, और संतान जो राज्य की है उसने ग्लोसा बोया है। तो ग्लोसा का मतलब है संसार की बातें, संसार का लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा। लेकिन दुष्ट की संतान ने ट्विस्ट करके इसको कहां पहुंचा दिया? स्वर्गीय भाषा हो। फिर से ओपन चैलेंज है, वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, ठीक है ना। तो वापस से ओपन चैलेंज देता हूं, न्यू टेस्टमेंट से, चलो ओल्ड टेस्टमेंट से भी कहीं लिखा हुआ हो कि अन्य भाषा जो तुम लोग बात करते हो वो स्वर्गीय भाषा है, लिखित में स्क्रिप्चर है तो निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। ओपन चैलेंज। या तो अन्य भाषा भी इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है पवित्र आत्मा से और उद्धार से। कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात नहीं करता उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला उसका उद्धार नहीं हुआ है। अब आप सोच के देखें कि लूसीफर ने क्या गजब का ट्विस्ट किया है। कम से कम कई टक्का क्रिश्चियंस को, जो खुद को यीशु के राज्य का संतान कहते हैं, वो नहीं है, वो बात अलग है। तो कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिला और आपको उद्धार भी नहीं मिला। अब इन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे बोल सकते हो कि बिना पवित्र आत्मा, मतलब बिना अन्य भाषा के तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा? तो पहला अन्य भाषा मिलेगा, फिर पवित्र आत्मा मिलेगा। और अन्य भाषा प्रूफ है कि तुम्हारे पास में पवित्र आत्मा है, और उसका प्रूफ है कि तुम्हारे पास में सैल्वेशन है। यह मूर्खता की डॉक्ट्रिन को मैं जंगली डॉक्ट्रिन बोल रहा हूं, मैं जंगली डॉक्ट्रिन बोल रहा हूं। और मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, थोड़ा बैठ के सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, और थोड़ा बैठ के सोचो कि तुम कलीसिया को क्या सिखा रहे हो, क्योंकि यीशु तुमसे इस विषय पे बहुत भारी न्याय करेगा। मजाक बना दिया पवित्र आत्मा का तुम जैसे लोगों ने।
कोई नीचे गिर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। एक वीडियो देखा था, पंजाब का पास्टर खुद ही नीचे गिर के लोटपोट हो रहा है और लोग उसके पैरों को छू रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में या मस्जिद में कोई मौलाना या पंडित के ऊपर या देवी आ जाता है या देवा आ जाता है, मुझे नहीं पता, उसको छूते ना। वैसे सेम टू सेम आज क्रिश्चियनिटी, परमेश्वर का राज्य नहीं बोलूंगा, क्रिश्चियनिटी में चल रहा है और उसकी नकल कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। तो फिर से कहता हूं सीधी लाइन में, जो जिब्रिश है वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं मिला, उद्धार नहीं हुआ। सबसे डेंजर है ये दुष्ट की संतान का बोया हुआ बीज, और वचन को जो अच्छा खासा ग्लोसा है उसको ट्विस्ट करके जिब्रिश में बदल दिया। हद है भाई। इसके ऊपर तो मैं बहुत वीडियो बनाया हूं, अगर नहीं पता तो जाके देख लीजिएगा। तीसरा, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है, जंगली बीज, दुष्ट की संतान, अच्छा बीज, राज्य की संतान। तीसरा क्या है देखिएगा, अमीर बनो। अमीर बनो का जंगली बीज, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वेल्थ एंड हेल्थ। रिपीट करता हूं, वेल्थ एंड हेल्थ। आपको पता है यूहन्ना उसका 16 का 33 में, द बुक ऑफ जॉन 16:33 में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, यीशु कह रहा है। लेकिन ये देखो नीचे लंबा लाइन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मतलब संसार में क्लेश है, प्रोसिक्यूशन है, सताव है, तुमको तकलीफें हैं। किसने कहा? यीशु ने कहा। अब आपके बीच में, क्योंकि वक्त का कमी है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, लेकिन आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना? अय्यूब और पौलुस, इन दोनों की पैरेलल स्क्रिप्चर आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले अय्यूब की बात करता हूं। अय्यूब उसका 42 का 5, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 42 वर्स 5 कहता है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था। कब? जब मेरे बच्चे नहीं मरे। कब? जब मेरे पास में वेल्थ और हेल्थ दोनों था। कब? जब मेरे पास में सब कुछ था, पत्नी थी, घर था, सब कुछ था, 3 दोस्त अच्छे थे। लेकिन परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। कब? जब मैं कमजोर पड़ा, जब मैं टूट गया, जब मैं बिखर गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैं गरीब हो गया, ऐसी हालत में तब मेरी आंखों ने तुझे देखा। वाह! और इसी को पौलुस क्या कहता देखो, 2 कुरिन्थियों 12:9 में उसने 3 बार प्रार्थना करी, क्योंकि शैतान का कोई काटा, अभी बीमारी बोलो क्या बोलो पता नहीं। वो कहता है, उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो पौलुस क्या कहता है? इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं आज गरीब हूं, इसका मतलब यही है, मैं आज गरीब हूं, मैं घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि गरीबी में उसकी सामर्थ्य ज्यादा काम करती। कैन यू बिलीव दिस? मेरे पास खाना नहीं है, मैं उस पर घमंड करूंगा कि आज मैं भूखा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ्य मुझ में काम करती है। मेरे पास में बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास में कपड़ा नहीं है, मेरे पास में घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, मैं उस पर घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रभु की सामर्थ काम करती है। लिखा है ना कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। वाह! कभी सोचा था? अक्सर क्या होता है पता है, जब आपके पास प्रॉब्लम हो तो आप घंटों फोन लगाते हैं किसी दास को, प्रेयर टावर 24 प्रेयर टावर, वहां पे लगाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो। तो वहां से वो दुष्ट की संतान वाला, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, पास्टर जो भी है, दुष्ट का संतान वाला, याद रखो, परमेश्वर के राज्य का संतान वाला नहीं, दुष्ट की संतान वाला, जिसको लूसीफर ने राज्य में भेजा है। लिखा है ना, आपने देखा ना, दोनों बीज बोया, याद आ गया? हाँ, वो कहता है, confess the positive, confess the right thing, think right, believe right, confess right. Come on. तो कहता है कन्फेस करो, मिरेकल आ रहा है, कन्फेस करो, चमत्कार हो रहा है, कन्फेस करो, नौकरी मिल गई। तो ये आदमी लोग कन्फेस क्यों नहीं करे? बल्कि ये क्या कहते हैं, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मैंने एक टाइम था, सुना था, लेकिन अभी मैं कमजोर हूं, मैं तुझे देख पा रहा हूं। तो ये क्या कहना चाह रहा है पता है? मुझे ऐसा ही रहने दो, क्योंकि मैं कम से कम आपको तो देख रहा हूं। कैसे पता चला? ऐसे। तो पौलुस कहता है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जितने पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड और जितने चर्च के लोग हैं, ध्यान से सुनो। आज आपको तकलीफ है, घमंड करो। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, घमंड करो। आपके पास में राशन नहीं है, घमंड करो। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, घमंड करो। यही तो लिख रहा है। यीशु को देखो क्या किया, यीशु को देखो।
जानते हैं लूका 22 का 42, लूक 22:42 में क्या लिखा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं कमजोर हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि 100% इंसान था ना गतसमनी बाग में, लेकिन कहता है तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा कभी बोला है आपने कि प्रभु आज मुझे तकलीफ है, मैं चाहता हूं ठीक हो जाऊं, लेकिन लेट इट बी, पहले तेरी इच्छा पूरी हो। इसको कहते हैं राज्य की संतान। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, अमीर बनो। तो पौलुस ने क्या कहा, पहला तिमोथी 6:9, मैं माफी चाहता हूं टाइम जा रहा है बट सीखेगा, ठीक है ना। पहला तिमोथी 6:9 लिखा, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डबा देती है। अभी इसी को दूसरा पत्र 2:1-3 तक में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक, दुष्ट के संतान के उपदेशक होंगे। अब इसको देखो, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, यीशु की टीचिंग को इनकार करेंगे, यीशु के राज्य को इनकार करेंगे, मुझ जैसे प्रचारकों की प्रचार को इनकार करेंगे और कहेंगे कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। तो ये वो लोग हैं, कहते हैं कि इनको वो इनकार करेंगे जिसने उनको लहू से मोल लिया, वे अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी, अविश्वासियों में निंदा होगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं होगी, और उनका विनाश ऊंघता नहीं, उनका विनाश आ रहा है। चौथा क्या है, जिसको कहते हैं ग्रेस एंड लव का जंगली बीज। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसको राज्य की संतान की तरह प्रीच करो। परमेश्वर प्रेम करता है, राज्य की संतान की तरह प्रेम का प्रचार करो। लेकिन आपको पता है मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि दुष्ट की संतान ने अनुग्रह को और दुष्ट की संतान ने प्रेम को जंगली बीज कैसे बना दिया, मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है सो क्या हम कहें, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को स्मर क्यों कर जीवन बिताए? अनुग्रह और प्रेम इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि इसका फायदा पाप और मनमानी का मौका, इसको कहते हैं पाप करना और मनमानी करने का मौका ले लिया। बोला प्रभु तो अनुग्रहकारी है ना, माफ करेगा, जितना भी पाप करो माफ करेगा। बीच में किसी का फोन आया था, बोला पाप तब तक नहीं है जब तक प्रकट नहीं होता। मूर्ख को कौन समझाए कि कैसी दुविधा में पड़े और कैसी शिक्षा में चल रहे। वापस कहता दुष्ट की टीचिंग है ये, दुष्ट की संतानों की टीचिंग है ये। जब तक पाप प्रकट नहीं होता पाप नहीं है, तो करते जाओ। क्यों? अनुग्रह काफी है। क्यों? प्रेम करता है। याद रखो, अनुग्रह को और प्रेम को सस्ता मत बनाओ। अब इसको देखिए, रोमन 6:14 जो इसी से रिलेटेड है, फिर एक आखिरी बताकर खत्म करूंगा। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे वरना अनुग्रह के अधीन हो। वचन 15, सो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। लाल में वचन 16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो जिसके मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता। तो तुम किसके दास हो? पाप करते हो तो पाप के दास हो। याद रखो, प्रकट हो या ना हो, जो भी व्यक्ति यीशु में आ गया उसको पाप नहीं करना है, नहीं तो तुम उसके दास हो, और दास का परिणाम मृत्यु। पांचवा क्या है? सर्वेंट ऑफ गॉड का जंगली बीज। खुद को सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं कुछ लोग, बाइबल टीचर्स, प्रीचर्स, गिफ्टेड मिनिस्ट्रीज, पावरफुल इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज। आपको पता है यूदास के बारे में क्या कहता है? 1:13 से 1:3-4 तक में, जूड चैप्टर 1:3-4। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिल गए, चुपके से हम में आ गए हैं, चुपके से आ गए। पास्टर का भेष, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, लेकिन दुष्ट की संतान है। ऐसा झोला
पहन के चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके उस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिख दिया गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे आदित्य स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कौन से हैं ये लोग? सर्वेंट ऑफ गॉड, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री हो, गिफ्टेड मिनिस्ट्री हो, पावरफुल मिनिस्ट्री हो, बाइबल टीचर प्रीचर हो, ये ऐसे ही लोग हैं। खुद को प्रॉफिट कहते हैं। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, बाइबल को बगल में रखो। परमेश्वर ने मुझसे अलग से बात किया, स्क्रिप्चर को मत पढ़ो, क्या कहते हैं, कनेक्शन मत करो, आप उसको रीचेक मत करो, कॉन्टेक्स्ट में मत जाओ, क्योंकि मैं प्रभु का प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्तल हूं, मेरी सुनो। ऐसे जंगली बीज जो दुष्ट की तरफ से है, दुष्ट की संतान है, जिसके चलते ये वचन बताया। तो ये आखिरी स्लाइड, अपने सेवकों को पहचानो। कौन है जंगली बीज? मतलब दुष्ट की संतान, और अच्छा बीज राज्य की संतान। पहचानो।